दोस्तों आज आप देखिए कि पूरा विश्व ट्रेड वॉर से गुजर रहा है। अगर आज किसी चीज की लड़ाई है तो वो है पैसा। पैसा मियां बीबी के बीच में लड़ाई करवा देता है तो ये देश तो क्या चीज है। यहां तक कि चाइना और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील हुई और जिसमें अमेरिका ने यह कहा कि 90 दिन तक ट्रेड जो टैरिफ है इसको समाप्त कर दिया जाएगा और 90 दिन के बाद में, और वो 90 दिन होंगे कब, वो होंगे 8 जुलाई को एंड होगा और 9 जुलाई से वापस से अमेरिका के टैरिफ इंपोज कर दिए जाएंगे पूरे विश्व के ऊपर। इसलिए भारत एक रास्ता खोज रहा है कि आखिरकार अमेरिका के साथ में कैसे बातचीत की जाए, ट्रेड डील कैसे की जाए। बात यह है कि अमेरिका ने, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बेसिक समझाता हूं। अमेरिका ने क्या वाकई में इंडो पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को साइन करवाया था या सीज फायर करवाया था, यह आज वाकई में एक असमंजस डिलेमा की कंडीशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि वाकई में मैंने ये करवाया है, ट्रंप ऐसा कहते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान का दोनों का ये कहना है कि ट्रंप का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। दोनों ने मिलकर इस एग्रीमेंट के ऊपर ये आए। बस बात ये थी कि अमेरिका के साथ में ये लगातार जो है बातचीत पर बने हुए थे। आज जो देश इकोनॉमी के अंदर आगे निकलेगा वही दुनिया का सरताज होगा और चाइना ने बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ लिया है। भारत को जल्द ही इस बात को समझना पड़ेगा। ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, लेकिन भारत को यह चाहिए कि इन सब से ओवरकम होते हुए हम लोग अमेरिका के साथ में एक डील साइन करें। और इसीलिए पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और वहां पर जाकर बातचीत चल रही है कि कितनी बड़ी ट्रेड डील की जाए। लेकिन आखिरकार भारत के साथ में अमेरिका ट्रेड डील करना क्यों चाहेगा, और आज तक अमेरिका भारत के साथ में ट्रेड डेफिसिट में क्यों था। भारत जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ में है, तो सोने की परख जो है वो सुनार समझता है। अमेरिका को पता है कि भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब डिमांड करना शुरू करेगी और अमेरिका सप्लाई करेगा, और डिमांड सप्लाई के इस खेल के अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट्स की जो खपत होगी वो भारत के अंदर होगी। इसीलिए अमेरिका आज मार्केट की तरह भारत को देखता है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम लोग अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका को हम लोग आगे निकालेंगे और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वो सब कुछ कहां पर होगा, अमेरिका के अंदर होगा। चाहे फिर वो सर्विस सेक्टर का हो, चाहे वो फिर वो सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर प्राइमरी सेक्टर हो। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज आज खुलकर दुनिया के सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस बात पर बातचीत करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि आज सब कुछ जो कुछ भी हो अमेरिका के अंदर हो, अमेरिका का एसेट अमेरिका के लोगों के काम में आए, और दूसरे देशों पर हम लोग टैरिफ इंपोज कर दें ताकि उनके साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी हद तक कम हो जाए। यही तो इसका रिजल्ट निकलेगा। अब भारत जो है वो चाहता है कि अमेरिका के साथ में खास बातचीत की जाए। देखिए आप लोग यहां पर, इंडिया सेट टू साइन इंटरिम यूएस ट्रेड डील बाय 8 जुलाई। 8 जुलाई को 90 दिन जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। इससे पहले पहले पीयूष गोयल एक बड़ा धमाका जो है वो करने वाले हैं, आपको कल पता चलेगा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, यूएस और चाइना के बीच में बातचीत चल रही थी। वैसे तो यूएस चाइना से बात नहीं करता है, लेकिन बात यह है कि जो इंसान इसको बेहतर समझ जाए कि बिजनेस और व्यवहार दोनों अलग अलग जगह होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई है, लेकिन वो दो दोस्त अगर बिजनेस भी करते हैं, तो अच्छी दोस्ती की निशानी यह है कि वो अपनी दुश्मनी को साइडलाइन करें और बिजनेस को लगातार जारी रखें। अमेरिका इस बात को भली भांति समझता है। अमेरिका का वॉर भले ही चाइना के साथ में क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बिजनेस को अलग रखता है। अमेरिका को यह पता था कि इंडो और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। अब यहां से डिमांड नहीं आएगी क्योंकि इनका जो पैसा है वो लगा हुआ है वॉर के अंदर। यहां से डिमांड बहुत कम आएगी, इसीलिए सेकंड डिमांडिंग जो कंट्री है चाइना के अंदर पहुंचा जाए, और इसीलिए ट्रेड डील साइन हुई यूएस और चाइना के बीच में। अब बात यह है कि अगर ट्रेड डील साइन हो चुकी है, तो अब जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी वो इंडिया में क्यों करेंगी? वो तो चाइना के अंदर जाकर करेंगी क्योंकि वहां पर शांति का माहौल है। भारत अभी पाकिस्तान के साथ में उलझा हुआ है। मतलब मैं अमेरिका जो कंपनीज जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। इसीलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट होता है चाइना की तरफ। भारत डिफेंसिव खेल रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ में युद्ध में नहीं उलझना चाहता है, और नहीं ही उलझेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा।
हम लोग अगर आज इस युद्ध के अंदर उलझते हैं तो 10 साल पीछे जाएंगे और नहीं उलझते हैं तो 20 साल आगे जाएंगे। अब चुनाव जनता को करना है कि हम लोगों को क्या चुनाव करना है, ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर जो देश आगे रहेगा उसका बोलबाला रहेगा। अब बात यह है कि जैसे ही ये जो टैरिफ है वो एंड किया गया चाइना और अमेरिका के बीच में, उसके बाद में अब इंडिया बातचीत करना शुरू कर रहा है। अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को और यूएसए से कम इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग अच्छा पैसा बना पाते हैं। इस बात को यूएसए अच्छे से जानता है कि यूएसए को घाटा हो रहा है, इसीलिए यूएसए टैरिफ जो है वो इंपोज करना चाहता है इंडिया के ऊपर 26%, लेकिन अभी महज और महज 10% है, अभी 10% है। 90 दिन का जो स्लैब है जैसे वो कंप्लीट होगा तो 26% के आसपास में पहुंच जाएगा। लेकिन बात यह है कि अमेरिका को यह सब कुछ पता होते हुए भी आज इंडिया के साथ में ऐसा ट्रेड क्यों करता है वो? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया से बेहतर मार्केट उसको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीयों की खास बात है कैश में लेना, कैश में देना, उधारी का कोई सिस्टम नहीं है। और अमेरिका के लिए ये पॉजिटिव होता है। मतलब बात यह है कि अमेरिका से हम लोग जो भी सामान इंपोर्ट करते हैं उसका शीघ्र एज सुन एज पॉसिबल हमारे द्वारा पेमेंट किया जाता है। और इस बात को लेकर अमेरिका नहीं दूसरे देश भी आज भारत की तारीफ करते हैं, क्योंकि आज भारत के ऊपर बहुत कम लोन्स वगैरह चल रहे हैं। आज पाकिस्तान को देखिए, वो हर बार आईएमएफ के अंदर पहुंच जाता है। हमने आईएमएफ से लोन लिए, आज कम से कम ये मान के चलिए कि हमको 30-35 साल बीत चुके हैं। 1992 के अंदर हमने पैसा लिया था, उसके बाद में आईएमएफ से हमारे पास में कोई बड़ा लोन जो है वो नहीं आया है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। बड़ा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि यूएस रिमेन्ड इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये तो हम लोग को पता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों के बीच में ट्रेड काफी अच्छा होता है, और बायलैटरल ट्रेड जो कि अब तक पहुंच चुका है $131 बिलियन के आसपास। हमारा ये विजन है, मतलब पीयूष गोयल वहां पर गए हैं। क्यों? क्योंकि 2030 तक इसी ट्रेड डील को $500 बिलियन तक पहुंचाना है। पहली बात। दूसरी बात, यूएस अकाउंट्स फॉर अबाउट 18% ऑफ इंडिया टोटल गुड्स एक्सपोर्ट। भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें से 18% जो है वो अमेरिका के अंदर जाता है। मान लीजिए कि हम लोग 100 वस्तुओं को भारत से बाहर भेजते हैं, उनमें से 18 वस्तुएं कहां पर पहुंचती हैं? अमेरिका के अंदर पहुंचती हैं। 6.22% इन इंपोर्ट्स, और जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें से 6%, महज 6% जो है वो आज हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट कम है। इसीलिए जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 10.73% हमारा बना हुआ है। साथ ही के अंदर इंडिया हैड ए ट्रेड सरप्लस। भारत कैसा है? भारत ट्रेड सरप्लस के अंदर है। और अगर डिफरेंशिएशन हम लोग देखें बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो है $41 बिलियन। $41 बिलियन। आप देखिए, अमेरिका आज एक ऐसा कंट्री है जिसका हर कोई साथ निभाना चाहता है। लेकिन पर्सनली मुझे ये फील होता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं ईगो आ चुका है अपनी इकोनॉमी को लेकर। ट्रंप को कहीं ना कहीं ईगो है आज अपने डिफेंस पावर को लेकर। इसीलिए वो ज़ेलेंस्की को ओवल हाउस में बुलाकर वहां पर डिसरेस्पेक्ट करता है। जिस समय मैं लेक्चर ले रहा हूं उस समय पहले ही एक न्यूज थी कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, उनको बुलाया गया वहां पर ओवल हाउस के अंदर, वहां पर डिसरेस्पेक्ट की गई। आपके घर के अंदर अगर कोई मेहमान आ रहा है और इस तरीके से आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार जो है वो जन्म ले रहा है, और वही अहंकार आपके पतन का कारण होगा। और मैं आज इस लेक्चर में खुले तौर पर यह कह सकता हूं कि अमेरिका के लिए आगे आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए कुछ देश हैं, चाइना, रशिया, इंडिया। और इसी बात की जलन आज अमेरिका को है कि ये इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं हमको पीछे छोड़ देगा। इसीलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन सब की मदद से भारत को घेर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट वाज यूएस जो ट्रेड है, डॉलर है 35.32 बिलियन। अब देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है। 2020-21 में 22, 2021-22 में 32, 2022-23 में 27 और 2023-24 में 35। धीरे धीरे हमारा ट्रेड जो था वो अमेरिका के साथ में बढ़ रहा है। अब बात यह है, आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? मतलब मेरा कोई प्रिय दोस्त है जो कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने आता है, मैं सबको 5% डिस्काउंट देता हूं।
मेरा दोस्त आया और मैंने उसको 15% या 20% डिस्काउंट दिया। दोस्त तो मेरा था ना, मेरा फेवरेट दोस्त था। वैसे ही भारत के जो नजदीकी दोस्त हैं उनको भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक जो है वो तमगा देता है, उनको एक दर्जा देता है, ताकि हम लोग जब इनके साथ में व्यापार करें तो इनसे हम लोग कम टैक्स ले। जैसे आप लोग एग्जाम्पल समझिए स्विट्जरलैंड का। मान लीजिए कि शुरुआत के अंदर इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ट्रेड होता है और जो टैक्स लगता है वो 10% टैक्स लगता है शुरुआत में। लेकिन न्यू टैक्स ट्रीटी के तहत इंडिया और जो फ्रांस है, मान लीजिए कि वहां पर ट्रेड जो है वो परसेंट लगता है कितना, 5%। अब अगर मान लीजिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर एक्टिवेट होता है तो वही चीज जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, ट्रिगर्ड हो जाएगी। तो स्विट्जरलैंड पर जो 10% टैक्स लग रहा था वो महज और महज कितना आ जाएगा, अब 5% के आसपास में आ जाएगा। और साथ ही में इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि स्विट्जरलैंड पेड ए 10% टैक्स ऑन डिविडेंड्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर स्विट्जरलैंड नाउ पेज ए 5% टैक्स ऑन डिविडेंड्स। अब केवल उसको 5% देना पड़ेगा और वो भी नेगोशिएबल है, हो सकता है कि उससे भी कम देना पड़े। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन, पीयूष गोयल अमेरिका गए हैं, उनका कहना है कि हम लोग अमेरिका से बातचीत करेंगे और अमेरिका को कहेंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमको दिया जाए। बात समझ में आ रही है? सीधी सीधी बात है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो भी ट्रेड डील होगी उस पर कम से कम टैक्स लगना चाहिए। अभी जो टैक्स स्लेब है, मतलब आफ्टर 9 जुलाई वो 26% होने वाली है। हम लोग ये चाहते हैं कि बेस लाइन जो कि 10% है, इससे भी कम जो है हम लोग ट्रेड डील आज करें, टैरिफ जो है हम पे कम इंपोज हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम यूएस कांग्रेस। ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी टू ब्रिंग टैरिफ बिलो द एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशंस। अगर भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिल जाता है तो फिर ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन वहां की पार्लियामेंट से परमिशन लेगा कि भारत हमारा एमएफएन है और इसके तहत भारत पर कम टैक्स जो है लगाया जाए। बात बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन यह क्या पॉसिबल है? अब देखिए हमारे पास में जो कह सकते हैं कि हम लोग जिस वे के अंदर काम करें, जिन स्कोप के अंदर काम करें, वो है टेक्सटाइल है, जेम्स है, ज्वेलरी है, लेदर गुड्स है, गारमेंट्स हैं, प्लास्टिक के, ये हमारे स्कोप्स हैं। केमिकल है, श्रिम्प है, इसके साथ में ऑयल शीट्स हैं, केमिकल्स हैं, ग्रेप, बहुत सारे हमारे पास में जो है वो स्कोप है कि हम लोग अमेरिका के साथ में डील कर सकते हैं। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात आज ये है कि अगर हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया तो अमेरिका भी हमको इंपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब हमको भी तो एक्सपोर्ट करेगा वो, और हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अमेरिका का टारगेट है कि जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको भारत के अंदर भेजा जाए। व्हाट इज जीएम क्रॉप्स? आप देखिए, कॉटन जो होता है, पहले एक जैसे पौधा है उससे कॉटन निकलता था 200 ग्राम, 200 ग्राम्स, ठीक है, एक प्लांट से कॉटन निकल रहा है 200 ग्राम्स। हमने क्या किया, उसकी जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किस्में हैं वो बना दी। अब एक ही जो पौधा है उससे 1 kg या 500 ग्राम्स तक उससे कॉटन निकल रहा है, कपास निकल रहा है। तो क्या हुआ, ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस जमीन के अंदर यह पौधा लगाया गया है उस जमीन को धीरे धीरे खराब कर देता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पर 200 ग्राम्स हमको कॉटन मिल रहा था और हमारी जमीन सेफ थी, वो ठीक था, सस्टेनेबल ग्रोथ हमारी चल रही थी। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं इसका भारत ने हमेशा विरोध किया है कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं हम लोग नहीं उगाएंगे। जैसे बीटी कॉटन देखिए, है ना, बीटी ब्रिंजल देखिए। बीटी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, साथ में बात यह है कि हमारे लिए जो डेडलाइन है वो अब 9 जुलाई बन चुकी है। 8 जुलाई को 90 दिन खत्म होंगे, 9 जुलाई से वापस से टैरिफ शुरू हो जाएंगे। कम समय है और कम समय रहते हुए हमको यूएसए को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि भाई ट्रेड डील साइन कर ले। इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास में है, यूं ही थोड़ी ना हमने खड़ा कर दिया है। 2023-24 के अंदर हमने चाइना को सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या जो बढ़ाई गई है वो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए तो बढ़ाई गई है। तो देखो, हमारी जनसंख्या को देखो, डिमांड देखो और साइन करो ट्रेड डील। क्या दिक्कत है, साइन कर दो उस पेपर के ऊपर। लेकिन यह होना चाहिए 8 जुलाई से पहले पहले, क्योंकि 9 जुलाई से वापस से वो टैरिफ जो है वो लग जाएगा। और जो भी शेयर होल्डर्स हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं 9 जुलाई के बाद में थोड़ा सा मार्केट जो है डाउनफॉल की तरफ जाएगा, तो आप उस हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से ये क्या कर देगा, फ्रेश कर देगा, रिवायर कर देगा, रीडिफाइन कर देगा, है ना। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही के अंदर दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर डेली मैं जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स आपके लिए सेंड कर रहा हूं, आप उसको जरूर देखा करो, काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं। साथ ही के अंदर दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर भी आपको जियोपॉलिटिक्स के बहुत सारी जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी, जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।